कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं तो कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्म अनुकूल ग्रह उत्तेजित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बातें कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह करा रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं का विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा अपनी काला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूरत धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान चौदहों भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देव ऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शांति अनंत है। अनेक योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देव ऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा ना रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसी आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देव ऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है उन्हें दूसरे कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं।
जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष की मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। 17वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता, कुंकुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विच्छोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय परिजात के सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपनी संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे वंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुज पाश से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असहाय समझने लगती। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने माया अतीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश का भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारण भूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्य पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य उपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गायों का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सिंग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गाय इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ ब्राह्मण, देवता कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य
अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभामान होते हैं। परीक्षित, सभा में विदुष लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पंखावाज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदी जन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण हुआ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कह कर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे साकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालता का
तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस कलेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत्य है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाला आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेले ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपके दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हो। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देव ऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देव ऋषि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप ना जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं
और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्य आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं, और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी का जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, इस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञान आनंद घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्युलोक में गंगा के नाम से प्रभावित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद ना आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सहृदय हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो। इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। तब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं। तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। 71वां अध्याय श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देव ऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे।
उद्धव जी ने कहा, भगवान देव ऋषि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उसे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षयणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महल में आपके इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा लिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनि गण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणामों से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैन आदि सेविकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथी, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नाल, ढोल, शंख, नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियां, रथ और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली।
पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारंग कन्याएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियां, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछौने आदि की सामग्रियों को बैल, भैंस, गधे और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों जैसी हथनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, कवच और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभामान हुई। देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परम आनंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देव ऋषि नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति का हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों क्यों त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागर से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों के पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दूषदती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे और बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले। जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो, भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह अतिरिक्त से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वथा भावेन परम आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण ना रहा। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया
और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और केकई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथा उचित सत्कार किया। सूत, मागध, वंदी जन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सहृदय स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दार्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनकी दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ी आई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़ भागिनी रानियों ने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। अंतपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विहल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि ना रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूहा कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया।
उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की हिन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। 72वां अध्याय पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली है। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और सूर्यवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मा आनंद के साक्षात्कार हैं। स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उसकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है और वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहे समस्त प्राणियों का अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारे पृथ्वी की अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज,
आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियां और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देश के वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब और के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाकर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थ उचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभाग्यताओं के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करे, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव केवल अन्न के दाने बिन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथियों को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्त्यज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट ना होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें
संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी कि शुक्राचार्य उन्हें रोक रहे हैं, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षेत्रीय ब्राह्मणों के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग ले। आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन हैं और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहा भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मुक्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैतरे बदलते हुए शोभामान हो रहे थे, मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हो। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे के गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हो या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आक की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़ी वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमर, पैर, हाथ, जांघ और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी को जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए।
प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन को शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग हो गए। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव को अभिषेक करा दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। 73वां अध्याय, जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है। उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्षस्थल सुनहरी रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करघनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हो, जीभ से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहों से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का कलेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते।
भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मुक्त हो जाता है उसको सच्ची सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हमें तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं। क्यों ना हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिनों दिन छीन होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हम कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निसार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी भी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हम संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागर से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसा इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छल और मतवाले हो जाते हैं। हेहई, नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेक देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य संभवी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो।
अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत सी स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजा उचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजा उचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभामान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया, फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान की आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों को मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया। अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वहाँ सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह ना सके। 74वां अध्याय, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य में तेज में घटित या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी प्रकार के कर्मों से ना तो आपका उल्लास होता है और ना तो हास ही, क्योंकि आप सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित ना होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋतुवज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम ये हैं: श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भारद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कणव, मैत्रेय, कवश, तृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अर्थवा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्र